नाज़रीन, इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग छिड़ चुकी है। अब तक दोनों जानिब से तंदोतेज बयानात दिए जा रहे थे। शायद दोनों ही जानिब से इंतजार किया जा रहा था कि हमले में कौन पहल करता है, लेकिन अब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के एक गलत कदम की वजह से जंग बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुकी है। ना सिर्फ शुरू हो चुकी है बल्कि हिजबुल्लाह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इसराइल पर हमला भी कर दिया है। इसराइल पर हमले के बाद शहरियों में भगदड़ मच गई और इलाका सायरन से गूंज उठा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कौन सा गलत कदम उठाया और क्या वाकई नेतन्याहू ने कोई गलती की या फिर जानबूझकर उन्होंने हिजबुल्लाह को इश्तियाल दिलाया कि वो तैश में आकर हमला करें और फिर इसराइली फौज लाओ लश्कर के साथ लबनान पर यलगार करे। सबसे अहम तरीन सवाल तो ये है कि इसराइल की जानिब से लबनान पर चढ़ाई की सूरत में अमेरिका किस सफ में खड़ा होगा। क्या वो तमाम अरब मुल्कों की मुखालफत मोल लेकर भी इसराइल को सपोर्ट करेगा या फिर इस महाज पर इसराइल को तन्हा छोड़ देगा। ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। नाज़रीन, इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि गजा में जंग के शदीद मरहले के खात्मे के साथ ही इसराइली फोर्सेस को लबनान की सरहद पर भेजा जाएगा। अब इसराइली फोर्सेस की सरहद पर तैनाती महज हिजबुल्लाह को डराने के लिए तो नहीं की जा रही थी, लिहाजा हिजबुल्लाह ने फौरी जवाब दिया। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि नेतन्याहू के इस इकदाम की अमेरिका और यूरोप ने भी हिमायत नहीं की, बल्कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से नेतन्याहू को खबरदार किया गया है कि जंग किसी मसले का हल नहीं। अगर जंग एक बार शुरू हो गई तो फिर इसे कोई नहीं रोक सकेगा और जब तक जंग का खात्मा होगा आधी दुनिया खत्म हो चुकी होगी। लेकिन इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने आलमी बरादरी की आवाज पर कान न धरे और इसराइली फौजियों को अपनी जिद, अना और हटदर्मी की भेंट चढ़ा दिया, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाके पर मिसाइल दाग दिया। लेबनान के साथ सरहद पर इसराइल में 25 किलोमीटर अंदर वाक़े काउंटी में लेबनानी तंजीम की जानिब से रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इसराइल में सायरन बन गए। ये तो आप सबको मालूम ही है कि इसराइल में किसी भी नागहानी सूरत में चाहे हमला हो या कोई हादसा हो, सायरन बजाने की रिवायत है। सायरन की आवाज सुनकर लोग घरों, दुकानों और दफातर से बाहर निकल आते हैं। खैर, हिजबुल्लाह की जानिब से किए जाने वाले हमले के बाद भी इसराइल में सायरन बजाए गए। टाइम्स ऑफ इसराइल नामी अखबार में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के हमले में इमारत को नुकसान पहुंचा, लेकिन इसराइल के सरकारी टीवी चैनल का दावा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता हमले की तरदीद नहीं की गई। IDF यानी कि इसराइली फौज का कहना है कि ड्रोन लेबनान से फजाई सरहद अबूर करके इस इलाके में जरूर गिरा, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का दावा है कि उन्होंने इसराइल की मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाकर अपने शहीद कमांडर एमन गौता का बदला लिया। हफ्ते को हिजबुल्लाह के कमांडर एमन गौता लेबनान के मशरकी इलाके में इसराइली हमले में जिंदगी की बाजी हार गए थे। तेल अवीव की जानिब से दावा किया गया था कि हिजब कमांडर एमन गौता हमास को हथियार फराहम करने के जिम्मेदार थे। नाजरीन, इस वक्त मगरबी मीडिया के नजदीक सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह के पास कितने जंगजू और मिसाइल हैं ताकि इसकी अस्करी कुव्वत का अंदाजा लगाया जा सके। इसराइली अखबार इसराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का एक पुराना बयान कोट करते हुए लिखा है कि हिजबुल्लाह के जंगजुओं की तादाद तकरीबन 1 लाख है, लेकिन अंदाजों से जाहिर होता है कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है। जहां तक हिजबुल्लाह की दिफाई कुव्वत की बात है तो इसराइली थिंक टैंक अल्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट का अंदाजा है कि इस तंजीम के पास दसियों हजार कम फासले तक मार करने वाले रॉकेट और मिसाइल हैं। याद रहे कि ये ईरान की जानिब से फराहम किए जाने वाले मिसाइलों से अलग हथियार हैं। अल्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि हिजबुल्लाह बहुत तेजी से ग्रॉड और ब्लॉक मिसाइलों को गाइडेड सिस्टम से लेस कर रही है। जो चीज खास तौर पर तशवीशनाक है वो मुख्तसर फासले का मसला है, जो तकरीबन 65,000 मिसाइलों तक का जखीरा हो सकता है। जहां तक गाइडेड हथियारों का ताल्लुक है, अगर हिजबुल्लाह के पास मजमूई तौर पर जब तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट और मिसाइल शामिल किए जाएं तो हिजबुल्लाह के पास अंदाजन 2.5 लाख हथियार हैं। पिछले साल मई में इसराइल ह्यूम नामी अखबार में शाया की जाने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हिजबुल्लाह ने हजारों की तादाद में गाइडेड हथियार जमा कर लिए हैं। अब इस वक्त तक इसराइल के लिए सबसे बड़ा दर्द हिज्ब के पास मौजूद उसका गाइडेड हथियारों का जखीरा है। वैसे तो इसराइली फोर्सेस की जानिब से लेबनानी तंजीमों के हथियारों और असलहा खानों को निशाना बनाने की धमकी दी जा रही है, लेकिन जाहिर है इस जंग में बड़े पैमाने पर नुकसान इसराइल को भी उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, इसराइली थिंक टैंक का कहना है कि हिजबुल्लाह के पास मौजूद मिसाइल फतह 110 तकरीबन 330 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। इनके असरात की रेंज 10 मीटर तक हो सकती है और ये एक गाइडेड मिसाइल है। एक अंदाजे के मुताबिक हिजबुल्लाह की एलीट रिजवान फोर्सेस के इरकान की तादाद 2,500 के लगभग है। इसराइल में अंदाजों से जाहिर होता है कि जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के हमलों के बाद एलीट फोर्सेस के एहलकार 8 किलोमीटर सरहद से पीछे चले गए हैं।
जंगजुओं और हथियारों के बाद अगर जिक्र किया जाए कि हिजबुल्लाह के पास रिजर्व फोर्स कितनी है, तो इस हवाले से भी हम इस्राएली अखबार इसराइल ह्यूम को ही कोट करते हैं, जिसने दावा किया है कि रिजर्व फोर्स में लाखों रजाकार हैं और बाकायदा जंग का ऐलान होने के बाद हसन नसरुल्लाह की मंजूरी से इराक में हिजबुल्लाह ब्रिगेड और नजबा मूवमेंट इसराइल के खिलाफ जंगजू भेजने के लिए पूरी तैयार बैठी हैं। इसराइल में इस वक्त ये बहस छिड़ चुकी है कि कहीं नेतन्याहू अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इसराइल का वजूद तो खतरे में नहीं डाल रहे। कुछ इसराइली तज्जियाकारों का कहना है कि कहीं नेतन्याहू इसराइल के गोरबाचोव न साबित हों। नाज़रीन, गोरबाचोव रूस का वो हुक्मरान था जिसके दौर में साबिक सुपर पावर सोवियत यूनियन के हिस्से बखरे हुए और ताजिकिस्तान, यूक्रेन, आज़रबाईजान समेत दर्जनों मुल्क आज़ाद हुए। है ये बहस भी जारी है कि नेतन्याहू और उनकी जंगी काबीना कहीं हिजबुल्लाह के दिफाई कुव्वतों को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रही, क्योंकि हिजब और हमास में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि हिजबुल्लाह को लबनानी हुकूमत की मुकम्मल पुष्पनाही हासिल है और अगर इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमला किया गया तो ईरान भी खुल्लम-खुल्ला हिजबुल्लाह के न सिर्फ साथ खड़ा होगा बल्कि मदद भी करेगा। चुनांचे ऐसी सूरत हाल में क्या इसराइली फौज 3 महाजों पर एक साथ लड़ने के काबिल होगी? शायद यही वजह है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के हुक्काम इसराइल को इश्तिआल अंगेजी से बाज रहने के मशवरे दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से मशरिक़ वस्ता से जंग के बादल छटते दिखाई नहीं दे रहे। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और एयरफोर्स के जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने कहा है कि इसराइल को देखना होगा हिजबुल्लाह के पास हमास से ज्यादा वसाइल हैं, लिहाजा इसे सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा में हमास के खिलाफ लड़ाई का शदीद मरहला बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हमारी फौज की सारी तवज्जो हिजबुल्लाह के खात्मे पर मरकूज होगी। इसराइली चैनल 14 को दिए गए इंटरव्यू में नेतन्याहू का कहना था कि शुमाल की तरफ फौजियों की मुंतकली हिजबुल्लाह के खिलाफ मुल्क की दिफाई पोजीशन को तकवीत देगी। लेबनान के साथ सरहद पर मजीद एहलकार मुंतकिल करने से झड़पों के सबब सरहदी इलाकों से नकलो मकानी करने वाले इसराइलियों की वापसी की राह भी हमवार होगी। वैसे तो इस इंटरव्यू में इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने उम्मीद जाहिर की कि हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर लेबनानी तंजीम से बात भी कर सकते हैं या फिर सफारती चैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी पेशकश को कमजोरी न समझा जाए। माजी में भी मुख्तलिफ महाजों पर एक साथ लड़ चुके हैं और अब भी हम कई महाजों पर अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं। नाज़रीन, नेतन्याहू के इस बयान को नफ्सियाती दबाव बढ़ाने का हरबा कहा जा सकता है, क्योंकि खुद इसराइली दफाई माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ अपनी मकबूलियत और साख बचाने के मिशन के लिए न सिर्फ इसराइली फौज और अवाम बल्कि मुमलिकत इसराइल का वजूद और सालमियत भी दाव पर लगाने जा रहे हैं। अब देखते ही हैं कि इसराइल को नुकसान पहुंचता है या फिर नेतन्याहू अपनी अना कुर्बान करके हिजबुल्लाह के साथ मुज़ाकरात पर आमादा होते हैं। और आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खित्ते को अमन का गहवारा बनाए और अमन का बोलबाला हो। आमीन सुम्मा आमीन।